एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ना अधिक धन था, ना कोई बड़ा ओहदा, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और अपने घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई सेवा थी। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी का मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा, मेहनत करो, पैसा कमाओ। लेकिन माधव मुस्कुराकर उत्तर देता, मेहनत भी ईश्वर की कृपा से ही सफल होती है। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका होने के बावजूद मंदिर जाकर भजन गाता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, अनाज खत्म होने लगा और लोगों के घरों में निराशा छा गई। कई लोग हताश होकर भगवान को दोष देने लगे। माधव के पास भी बहुत कम अनाज बचा था, फिर भी उसने मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। वो रोज प्रार्थना करता, हे प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हो मुझे स्वीकार है। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे भूखे और थके हुए थे। अधिकांश लोगों ने अपनी परेशानी का बहाना बनाकर उन्हें लौटा दिया। जब साधु माधव के घर पहुंचे तो माधव ने बिना सोचे समझे अपने घर का थोड़ा सा अनाज निकालकर उन्हें भोजन कराया। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, अब हमारे लिए क्या बचेगा? माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वे रास्ता जरूर दिखाएंगे। साधु भोजन करके प्रसन्न हुए और माधव को आशीर्वाद देकर चले गए। उसी रात माधव ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान ने कहा, माधव, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। जिसने दूसरों के दुख में अपना सुख त्याग दिया, वो कभी खाली नहीं रहता। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। केवल माधव के खेत ही नहीं, पूरे गांव के खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों के चेहरे खिल उठे। सभी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने कठिन समय में भक्ति और मानवता का मार्ग छोड़ दिया था। गांव वालों ने माधव से क्षमा मांगी और कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें सिखाया कि सच्चा धन भगवान पर विश्वास और दूसरों की सहायता में है। माधव ने विनम्रता से कहा, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं तो केवल एक साधन हूं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि करुणा, सेवा और विश्वास में प्रकट होती है। जब मन निर्मल हो और कर्म निस्वार्थ हो, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। ऐसे ही कथा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।